खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 22 सितंबर है और दिन है गुरुवार। आज सरसों बाजार में हल्का फुल्का और सुधार हुआ है क्योंकि खाद्य तेलों में सुधार हुआ है। सरसों तेल में भी सुधार हुआ है और दूसरे खाद्य तेलों में भी आज हल्का फुल्का सुधार दिखाई दिया। ऐसे लगता है कि सरसों तेल के साथ साथ दूसरे खाद्य तेलों की भी कुछ त्योहारी मांग में बढ़ोतरी हुई है, कुछ मांग में सुधार हुआ है और इस कारण से बाजार में भी हल्का फुल्का सुधार दिखाई दे रहा है। आज सरसों का जो बाजार है वो जयपुर का बाजार स्टेबल है, 3 दिन से स्टेबल है 6,475 रुपए पर। लेकिन जो भरतपुर का बाजार है वो कुछ आज प्लस होकर के खुला है, 6,160 रुपए के भाव पर है। सलोनी ने कल शाम को ही 7,000 रुपए का कारोबार शुरू कर दिया था, 7,000 रुपए का स्तर भाव का दिखाया था। आज वही एज इट इज जारी है, यथावत जारी है। लेकिन जो दूसरे खाद्य तेल हैं जैसे सोया तेल है, पाम तेल है और दूसरे आपके जैसे सूरजमुखी का तेल है, कॉटन वाश में, इन सब तेलों के अंदर भी हल्का फुल्का या तो स्टेबल रहा है कारोबार या थोड़ी सी तेजी दिखाई दी है। तो ये एक संकेत है कि खाद्य तेलों में अब धीरे धीरे कुछ मांग निकल सकती है। हालांकि सोया में और पाम तेल के अंदर कोई तेजी की कोई संभावना ज्यादा नहीं है। बाजार थोड़ा बहुत प्लस हुआ है, ये कल परसों में वापस भी जा सकता है। सरसों तेल अब 1295 रुपए के स्तर पर आ गया है। कच्ची घानी का जयपुर एक्सपेलर भाव, जयपुर कच्ची घानी का भाव और एक्सपेलर भाव 1285 रुपए पर है। ये 1300 से जब ऊपर निकलेगा तब जाकर के ही सरसों और सरसों तेल में आपको कुछ और सुधार दिखाई देगा। लेकिन तब तक अगर यही कारोबार रहता है 1290, 1295, 1300 से नीचे नीचे अगर कारोबार रहता है तो सरसों के दाम भी अभी 150 ऊपर नीचे इसी तरह से होते हुए दिखाई देते रहेंगे। लेकिन उम्मीद है कि नवरात्र से सरसों के तेल में सुधार होगा तो थोड़ा बहुत सरसों के अंदर भी सुधार होगा। और कुल मिलाकर के सरसों के अंदर ऐसा नहीं लगता है कि कोई अचानक एक बहुत बड़ी तेजी आ जाएगी, लेकिन थोड़ा बहुत सुधार होने की गुंजाइश अभी बची हुई है। कुछ साथी कॉटन के बारे में पूछते हैं कि कॉटन में क्या रहेगा। कॉटन में आगे दबाव और आएगा। कॉटन का बाजार अभी 85-8600 रुपए तक आ चुका है। 8500 से लेकर 9,000 रुपए तक के बीच में कारोबार कई मंडियों में हो रहा है और इसमें अभी गुंजाइश नहीं है तेजी की। लेकिन फसल कैसी आती है, फसल की आवक 1 अक्टूबर से शुरू होती है। वास्तव में तो गिना जब जाता है, सेशन जो गिना जाता है, इसका सत्र जो गिना जाता है वो 1 अक्टूबर से है। लेकिन उसके बाद में यानी अक्टूबर में तो निश्चित रूप से बाजार थोड़ा और डाउन जाएगा क्योंकि आवक बढ़ेगी। उसके बाद पता लगेगा कि आवक कैसी आ रही है, उससे अंदाजा होगा कि फसल कैसी है। ग्वार के बारे में कुछ साथी पूछते हैं। ग्वार के देखिए गंगानगर, हनुमानगढ़, आदमपुर और हरियाणा के जो अन्य इलाके हैं उनमें ग्वार की जो नई फसल है उसमें बहुत खराब होने की स्थिति ज्यादा बनती हुई दिखाई दे रही है। फसल काफी कमजोर होती हुई जा रही है और इस कारण से जो निर्यातक व्यापारी हैं और जो स्टॉकिस्ट हैं उनकी सक्रियता बढ़ी है। इससे बाजार में 200, 300, 400 रुपए की तेजी एक बार बनी है। 10,500 रुपए के आसपास गम का कारोबार शुरू हो रहा है इन दिनों। और जो ग्वार सीड का कारोबार है वो 5,051, 5,052, 4900 इस तरह के लेवल पर कारोबार हो रहा है। थोड़ी बहुत इसमें तेजी की संभावना अभी बनी हुई है, लेकिन एकदम इसमें भी कोई बहुत बड़ी तेजी आ जाएगी ऐसी गुंजाइश नहीं है। फिलहाल इसका कोई स्टॉक अगर कोई करना चाहे तो नहीं करना चाहिए, ऐसी हमारी राय है। फिलहाल देखते हैं कुछ मंडियों के भाव। आज भरतपुर का भाव रहा 6,160, जयपुर 6,475, दिल्ली 6,250, सलोनी 7,000, अलवर 6,200, गंगापुर 6,280, दादरी 6,200, अबोहर 5,700, गंगानगर 5,999, संगरिया 5,901, खैरथल 6,150, बारामंडी 5,900, हिंडौन 6,170, सिवानी 5,500, बरवाला 5,700, हिंडौन 6,171, खेरली मंडी 6,210, नडबई 6,160, विजयनगर 5,755, नौहर 5,935, टोंक 6,180, निवई 6,200, सुमेरपुर मंडी 6,250, ग्वालियर 6,100 और हनुमानगढ़ में आज सरसों बिका है 5,935। कॉटन में नरमा आज हनुमानगढ़ में बिका है 9,200 रुपए, अबोहर में 9,185 रुपए, गंगानगर में 9,001 रुपए। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।